लालची छोले भटूरे वाला। एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाता था। रामू बहुत दयालु था और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। गांव के लोग उसके छोले भटूरे बहुत पसंद करते थे। रोज रोज झगड़ा करवाओगे क्या? कर्ज बढ़ता जा रहा है और तुम सबको मुफ्त में खिलाते रहते हो। सीता, गुस्सा मत करो। गरीबों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। पुण्य अपने पास रखो। अगर ऐसे ही चला तो ठेला भी जाएगा और घर भी। अरे सीता बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी रामू को समझा समझाकर थक गया हूँ। कभी तो खुद भी सोच लिया कर भाई। मुझे लोगों की मदद करके सुकून मिलता है। सीता, ये देखो, मैंने नया हार खरीदा है। 5 तोले सोने का है। वाह, बहुत सुंदर है। हाथ मत लगाना सीता, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, हार खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हें यही दिखाने आई थी। अब मैं चलती हूँ। शाम को रामू ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसके बगल में कालू नाम का ठेले वाला था, जो मुखिया का खास आदमी था। रामू, तू गरीबों को मुफ्त में क्यों खिलाता है? कालू भैया, गरीबों को खिलाना तो पुण्य है। यहाँ तो सब गरीब ही आते हैं। तू मेरा धंधा चौपट कर देगा। पुण्य से पेट नहीं भरता, मूर्ख। मैं मुखिया से तेरी शिकायत करूंगा। अगले दिन मुखिया भोला राम ने अपने आदमियों को बुलाया। मुखिया के आदमी रोज गरीब बनकर रामू के ठेले पर आते और रोज मुफ्त में खा जाते। कुछ ही दिनों में रामू कर्ज में डूब गया। कर्जदार रोज घर आने लगे। अब मैं क्या करूं? पैसे नहीं हैं और सब मुझसे नाराज हैं। मैंने कहा था ना, एक दिन ये मुफ्तखोरी तुझे बर्बाद करेगी। तभी मुखिया के आदमी कालू और संजू वहां आए। क्या हुआ रे दानवीर? अब खुद भूखा बैठा है ना? मुखिया जी ने कहा है 3 दिन में कर्ज चुका दे, वरना पंचायत में तुझे चप्पल पड़वाएंगे। भगवान पर भरोसा है, सब ठीक होगा। रामू बहुत उदास था। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तो गरीबों की सेवा की थी। अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अगर यही तेरी मर्जी है, तो अब मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। अगले दिन 2 बूढ़े पति पत्नी उसके ठेले पर आए। बेटा, हम भूखे हैं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या हमें 2 प्लेट छोले भटूरे मिल सकते हैं? बाबा, आज मैं बहुत मुश्किल में हूं। अब मैं मुफ्त में नहीं खिला सकता। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बस कुछ मिट्टी के कंकड़ हैं। उन्हें बदले में ले लो। मिट्टी के कंकड़ से क्या होगा? पर ठीक है बाबा, मैं आपको खाना दे देता हूं। रामू ने दोनों को प्यार से खाना परोसा। दोनों ने पेट भरकर खाया और चले गए। रामू ने वो कंकड़ एक छोटी पोटली में रख दिए। क्या हुआ? आज जल्दी आ गए? कहीं फिर मुफ्त में तो नहीं बांट दिया? हाँ, 2 बूढ़े आए थे, बहुत भूखे थे। मैं मना नहीं कर पाया। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मिट्टी के कंकड़ के बदले खाना दे आए। ले, ये तेरी पोटली रख दे। किस काम की है? 3 दिन बाद पंचायत बैठी। मुखिया ने सबको बुलाया। रामू, तेरे कर्ज का क्या हुआ? सीताराम और मोहनलाल के पैसे दे या चप्पल खाने को तैयार हो जा। मुखिया जी, थोड़ा समय दीजिए। अब वक्त खत्म हो गया है। तभी वहां सीता दौड़ती हुई आई। रुको, मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये लो, सीताराम और मोहनलाल के पैसे। अरे, ये पैसे कहां से लाईं? जब मैं घर में रो रही थी, मैंने गुस्से में वो पोटली फेंकी।
पर उसमें से मिट्टी के कंकड़ नहीं बल्कि चमकते हुए हीरे निकले। क्या? हीरे? हाँ रामू, लगता है वो बूढ़े लोग भगवान ही थे। इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। वहीं वो बूढ़ा दंपति खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप दोनों? बेटा, हम देवता हैं। जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे भगवान से बातें कर रहे थे, हमने तुम्हारी पुकार सुनी थी। हमने सोचा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर सच में धन्यवाद देना है तो वादा करो, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, गरीबों को खिलाना कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ अम्मा, अब से कोई भूखा नहीं रहेगा। और इस तरह दयालु रामू की दया ने उसे अमीर तो बना ही दिया, साथ ही सबका दिल भी जीत लिया। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, भगवान उसकी हर हाल में मदद करते हैं।